नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, बिहार में 20 अगस्त 2024 से जमीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां में जमीन सर्वे प्रक्रिया अच्छी तरह से हो भी रहा है, लेकिन आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में भी ये सवाल चल रहा होगा और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना भी चाहेंगे, जो कि इसको लेकर यूँ बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट जारी कर दिया गया है। यानी कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोच रहे हैं जैसे कि जब भी जमीन सर्वे की जो प्रक्रिया हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 कट्ठा ज़मीन है, जो भी 2 कट्ठा ज़मीन की जो जानकारी दे रहा है और हम लोग 2 भाई हैं, तो क्या जमीन सर्वे टीम वहाँ पे बांट देगी कि ये वाला खेत वो बड़े भाई लेंगे और ये वाला खेत छोटे भाई लेंगे, या एक ही खेत है जैसे 1 कट्ठा खेत है, हम लोग 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, तो उसमें बंटवारा कर दिया जाएगा कि नहीं उत्तर की ओर ये रहेंगे, दक्षिण की ओर छोटा भाई रहेंगे, पूर्व की ओर माझिल भाई रहेंगे। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट भी जारी कर दिया गया। तो तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और कुछ नोटिफिकेशन वगैरह भी दिखलाएंगे जो भी जारी हुआ है, पेपर कटिंग भी दिखलाएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। फाइनली दोस्तों, जो भी अपडेट निकल कर आ रही है एक पेपर कटिंग के माध्यम से निकल कर आ रही है, जो कि आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है पेपर कटिंग, जिसमें मेन हेडिंग में ही बता दिया गया है, जो कि देख सकते हैं, जमीन सर्वे से तय नहीं होगी आपका पारिवारिक बंटवारा। और भी बहुत सारे डिटेल्स में इसमें बताया गया जो कि आपको जानना चाहिए। अब यस मेन हेडिंग में ऊपर वाला देखेंगे तो बताया गया राज्य में भूमि सुधार विभाग ने कई तकनीकी पक्षों को किया स्पष्ट। जैसे कि बहुत सारे लोगों का सवाल है, इसी को देखते हुए विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया गया कि आपको इस सवालों का जवाब ये है, आपको किसी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है। जिसमें बताया गया है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे बोला गया है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, सभी को जानना चाहिए। जैसे कि बोला गया कि रैयत जीवित है तो वंशावली देने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 1 कट्ठा जमीन है या जितना भी जमीन है, आप XYZ समझ सकते हैं। जैसे जिसके नाम से जमीन है वो जीवित है तो आपको वंशावली देने की जरूरत नहीं है, जिसमें साफ साफ ये बता दिया गया है। बोला गया कि विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई रैयता जीवित है तो उनको वंशावली देने की कोई जरूरत नहीं होगी। यानी कि जिसके नाम से जमीन है वो जीवित है, यानी कि मृत्यु नहीं हुआ, तो उनको वंशावली देने की कोई जरूरत नहीं है। वो केवल अपनी जमीन का जानकारी दे सकते हैं और उसी आधार पर सर्वे उनकी जमीन के साथ उनका नाम दर्ज हो जाएगा। यानी कि केवल जमीन से जुड़ी जो भी जानकारी है वो देंगे तो उनका सर्वे प्रक्रिया अच्छी तरीके से हो जाएगा और उनके नाम से दर्ज हो जाएगा। इसके साथ ही सर्वे की प्रक्रिया जारी रहने तक सभी प्रकार के रेतों को अपनी जमीन का विवरण देकर सर्वे प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। इसमें ऐसे जमीन मालिक का भी शामिल है जिन्होंने हाल ही में किसी जमीन का खरीदारी भी की है, मान लीजिए, और हाल ही में अपने जमीन भी खरीदा है, तो भी आपको वंशावली वगैरह देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल जमीन से जुड़ी जानकारी आप देंगे तो आपका जमीन सर्वे की प्रक्रिया अच्छी तरह से हो जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें पारिवारिक बंटवारा के बारे में क्या बोला गया है। तो इसमें बोला गया कि राज्य में चल रही जमीन सर्वे को लेकर राज्य में भूमि सुधार विभाग ने कई तकनीकी पक्षों को मिलाकर यानी कि स्पष्ट कर दिया गया है। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में भी सवाल चल रहा था, जिसको ये स्पष्ट कर दिया गया है, जानकारी दिया गया। इसमें एक तथ्य यह भी है कि जमीन सर्वे के माध्यम से दर्ज पारिवारिक सदस्य के नाम के आधार पर उन सभी के बीच बंटवारा भी मान लेना उचित नहीं है। जैसे कि जो भी आप डिटेल्स दे रहे हैं जमीन से जुड़ी, जब भी सर्वे कराए हैं, जिसमें छोटे भाई का डिटेल दे रहे हैं, बड़े भाई का डिटेल दे रहे हैं, तो ऐसे में नहीं हो सकता कि आपका जमीन सर्वे टीम आपके जो भी जमीन है वो बांट देगी कि बड़े भाई यहाँ पे रहेंगे, छोटे भाई यहाँ पे रहेंगे, छोटे भाई का हिस्सा उत्तर दिशा में है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सर्वे टीम ऐसा काम नहीं करेगी। बोला गया कि पारिवारिक बंटवारा हमेशा परिवार के सदस्यों की आम सहमति से ही होता है। यानी कि ये जो भी पारिवारिक जो बंटवारा होता है आपके खुद के जो भी परिवार के सहमति से होता है। जैसे कि सभी भाई मिलकर अपना सहमति से दायर करेंगे कि हम जो भी 1 कट्ठा जमीन है इसमें हम इधर रहेंगे, तो जो भी आपसी सहमति के आधार पर ये बंटवारा आप खुद से करेंगे। ऐसा कोई अलग नई नियम बनाया गया कि दूसरे कोई आपके जमीन का बंटवारा करेगा। ठीक, बंटवारे में प्रत्येक सदस्य के लिए जमीन के रकबा के साथ जमीन की चौहदी तय की जाती है। यह चौहदी सभी सदस्यों की आपसी सहमति से हो सकती है। ऐसे में यदि परिवार के सभी सदस्य आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारानामा बनाकर यदि जमीन सर्वे के आवेदन के साथ देंगे तो वो सर्वे में दर्ज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जो भी आप जमीन सर्वे करवा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम जो भी भाई का डिटेल दे रहे हैं इसी टाइम हमारा जमीन का बंटवारा हो जाए, तो आपसे खुद से आपको आपसी यानी कि सहमति से बंटवारानामा बनाकर आपको उसमें दर्शाना होता है कि जैसे 1 कट्ठा जमीन है तो हम 4 भाई हैं, तो उत्तर दिशा में कौन भाई रहेगा, दक्षिण दिशा में कौन भाई
रहेगा, पूर्व दिशा में कौन बह रहेगा, आपको एक बंटवारानामा बनाकर खुद से देना पड़ेगा। तो वो भी सर्वे टीम वहाँ पे बांट देगी। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से बांटेगी, आपको खुद से बंटवारानामा अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइम हो जाए तो ये आप बंटवारानामा देंगे। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि केवल सर्वे हो जाए, जिनके नाम से जमीन है उनके नाम से सर्वे हो जाए, हम लोग का अभी नाम बस केवल चढ़ है, तो इस परिस्थिति में आपको बंटवारानामा नहीं देना पड़ेगा। वही बताया गया, जानकारी दिया गया कि जमीन सर्वे के आवेदन के साथ देंगे तो ये सर्वे में दर्ज कर दिया जाएगा कि ये भाई जो है इधर रह रहे हैं, इनका इतना मतलब हिस्सा हो रहा है इस जमीन में, तो आपको सर्वे टीम वहाँ पे सेव कर दे देगी, यानी कि आपका डाटा अपडेट कर देगी। अगर आप देंगे तो यानी कि आपसी सहमति के पारिवारिक बंटवारानामा बनाकर यदि जमीन सर्वे का आवेदन के साथ देंगे तो ऐसा करेगी। अगर नहीं देंगे तो जिनके नाम से जमीन है उनके नाम से सर्वे हो जाएगा। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जमीन सर्वे के माध्यम से खतियान बनाया जाएगा। ऐसे में आवेदक को वंशावली के आधार पर रेतों का नाम सर्वे में दर्ज किया जाएगा। साथ ही उन सभी जमीन का विवरण भी दर्ज होगा। इससे यह परिवार का मालिकाना तो तय होगा ही होगा, लेकिन जमीन के किसी भाग में परिवार के कौन से सदस्य रहेंगे इसका निर्धारण परिवार की आपसी सहमति से ही होगा, जो कि बंटवारानामा के माध्यम से होगा। जो कि वही बात इसमें बोला गया है, जो कि हम आपको अभी बताएं। बोला गया कि यह बंटवारानामा परिवार के द्वारा कभी भी बनवाया जा सकता है। इसे सर्वे के बाद रेतों के राशन कार्ड की तरह एक कार्ड भी दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि सर्वे जैसे हो जाएगा, अभी तो सर्वे चल रहा है, सर्वे पूरी तरीके से अगर हो जाएगा तो आपको एक आधार कार्ड की तरह एक कार्ड भी दिया जाएगा, जिसमें पूरा जमीन से जुड़ी सारा डिटेल्स रहेगा और किन के नाम से जमीन है, उनके भाई कितने हैं, तो वो सारा डिटेल्स उसमें ऐड रहेगा, जो कि आप कार्ड के माध्यम से देख पाएंगे। जो भी आपको देखने को मिल जाएगा, आप खुद से भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लेकर अभी अपडेट आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। इसके आधार पर ही रेतों के सरकारी सहित अन्य लाभ आपको दिया जाएगा। तो ये कुछ जानकारी था जो कि आपको हम बताने की पूरी कोशिश की है। बाकी को जो जानकारी यहाँ पे दिया गया, अगर आपको लगता है कि और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप CSC सेंटर यानी कि वसुधा केंद्र जाकर और भी जानकारी आप ले सकते हैं। और वहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन अगर आप सर्वे कराना है, उसके लेकर डिटेल्स आपको अपलोड करना है, तो वहाँ से आपको हो जाएगा। जो कि वही जानकारी इसमें बताया गया कि परेशानी दूर करने के लिए वसुधा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। बाकी था वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। इसके रिगार्डिंग आपके मन में किसी प्रकार के सवाल है तो कमेंट जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी की जो जानकारी दिया गया है, अगर आपको किसी प्रकार का फॉर्म डाउनलोड करना है तो इसका ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे प्रपत्र 2 हो गया। बाकी और सारे जो भी वंशावली वाला जो फॉर्म होता है वहाँ आप इस वाले वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।